Hello viewers, a very warm welcome to all of you. Myself Swapnil Upadhyay from Ajwa Business Solutions, and in this video I am going to show you the simplest process on how to get your Udyam registrations done. So starting with the video, आप सिर्फ उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे चले जाइए। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और जैसे ही आप udyamregistration.gov.in की वेबसाइट खोलेंगे, आपको होम पेज पे जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दो ऑप्शंस दिए जाएंगे, वेलकम टू रजिस्टर हियर और दूसरा ऑप्शन जैसे कि आप देख सकते हैं, यू कैन माइग्रेट टू उद्यम हियर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं वेलकम टू रजिस्टर हियर पे क्लिक करूँगा, जिससे मुझे अपना आधार नंबर और नेम एज़ पर आधार वेरीफाई करना होगा। मैं जैसे ही अपनी डिटेल्स भर दूंगा और मेरा नेम एज़ पर आधार डाल दूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करके वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी कर दूंगा। जैसे ही मैं वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी कर दूंगा, मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी मैं सिंपली यहाँ एंटर करूंगा और वैलिडेट पे क्लिक कर दूंगा, जिससे कि मेरा पहले आधार नंबर और नेम एज़ पर आधार वैलिडेट हो जाएगा। आधार नंबर और नेम एज़ पर आधार वैलिडेट करने के बाद मुझे पैन वेरिफिकेशन करना है। उसमें पैन वेरिफिकेशन में मुझे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेरी एमएसएमई रजिस्टर करनी है, वो मेरे को यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन होगा, उससे मेरे को सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करूँगा, मुझे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके बाद मुझे अपना पैन नंबर डालना है। जब भी आप अपना पैन नंबर डालें तो आप एक बार चेक कर लीजिए आपका पैन नंबर, क्योंकि अगर आपने अपना पैन नंबर गलत डाला तो सिस्टम वो पैन नंबर को कैच नहीं करेगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक बार गलत नंबर जानबूझ के डाला तो उसने कैच नहीं किया। अब मैं यहाँ सही नंबर डाल के अपना पैन वेरीफाई कर दूंगा। एक बार पैन वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आता है आईटीआर और जीएसटी। यदि आप अपना आईटीआर भरते हैं तो अपने ये ऑप्शंस को येस कर दीजिए या तो नो कर दीजिए। अब आते हैं जीएसटी पे। यहाँ मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये ऑप्शन येस सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि येस सिलेक्ट करने पे आपको आपकी एमएसएमई खुद ब खुद सिस्टम कैच कर लेगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम। मैं जो क्लाइंट का रजिस्टर कर रहा हूँ उनका फ़िलहाल जीएसटी नहीं है, तो मैं उनको नो सिलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस की जानकारी डाल दीजिए नंबर 6 की फील्ड में। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको थोड़ी कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, जैसे कि सोशल कैटेगरी, फिर जेंडर, फिर यदि आप स्पेशली एबल्ड है तो येस या फिर नो। फिर आपको अपने एंटरप्राइज का नाम यहाँ पे एंटर करना है फील्ड नंबर 11 में। जो भी एंटरप्राइज का आपका नाम रहेगा वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। एंटरप्राइज का नाम डालने के बाद फील्ड नंबर 12 में आपको आपका यूनिट सिलेक्ट करना है। यदि आपने कोई यूनिट या प्लांट ऐड किया है आपके बिजनेस या एंटरप्राइज में, तो आप वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अब उसके बाद जो भी आपने यूनिट या प्लांट ऐड किया है उसकी लोकेशन यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। लोकेशन ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे लोकेशन की डिटेल्स, जैसे कि उसका एड्रेस डालना पड़ेगा। उसमें आप सब चीज़ें बराबर मेंशन कीजिए, जैसे कि आपका नेम ऑफ प्रेमाइस, रोड, सिटी, पिन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जिससे कि आगे जाके आपको परेशानी नहीं होगी। एक बार आप सभी डिटेल्स डाल देंगे, उसके बाद आपको सिंपली ऐड प्लांट कर देना है, जिससे कि आपका प्लांट ऐड हो जाएगा। प्लांट ऐड करने के बाद आपको आपका ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे डालना है। ऑफिस का एड्रेस मतलब आपकी एंटरप्राइज का एड्रेस यहाँ पे डालना है। उसके लिए भी आपको अपना नेम ऑफ प्रेमाइसेस, रोड, पिन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी वगैरह इत्यादि आपको यहाँ पे ऑप्शंस सिलेक्ट कर देने हैं। जैसे ही आप ये सब सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद जो अगला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 14, वो यदि आप नई एमएसएमई है तो एनए सिलेक्ट कर दीजिए, और यदि आपने पहले से ही उद्योग रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप उस हिसाब से आपके ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए। 14 ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको आपकी स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज डालनी है, जैसे कि आपका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब आपने जब भी अपना एमएसएमई रजिस्टर करवाया है, अपना बिजनेस रजिस्टर करवाया है। उसके बाद आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट आता है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऐड करने के बाद आपको आपके एंटरप्राइज की बैंक डिटेल्स डाल देनी है। आपके बिजनेस का अकाउंट जो भी बैंक में रहेगा उसकी डिटेल्स, जैसे कि बैंक नेम, आईएफएस कोड और बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है।
उसके बाद एक्टिविटी 17 और 18 में आपको आपका सर्विस क्लासीफाई करवाना है, आप कौन से टाइप की एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे मेरा क्लाइंट टैक्स कंसल्टेंसी में है तो मैं वो ऑप्शन सिलेक्ट कर दूंगा एनआईसी कोड में और ऐड कर दूंगा। एक बार मैं एनआईसी कोड ऐड कर दूंगा, उसके बाद यदि मेरी एंटरप्राइज में कोई एम्प्लॉई है उसकी बाइफर्केशन भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, मेल फीमेल अदर्स जो भी है। उसके बाद यदि आपने जीएसटी का ऑप्शन येस सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक सब फिगर्स पकड़ लेंगे, तो वो आपको यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अब यहाँ पे एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइस ड्यूरिंग 2018-19 यदि आपको लागू होता है तो आपको अपने सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे ये अमाउंट फिल कर देनी है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 22 और 23 मैं यहाँ रिकमेंड करूँगा कि आप येस सिलेक्ट कीजिए और डिस्ट्रिक्ट आपका सिलेक्ट कीजिए जो भी अप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट हो। एक बार ये सब करने के बाद सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी कर दीजिए और अपना फॉर्म पूरी तरह से चेक कर लीजिए यदि आपने सभी डिटेल्स बराबर अच्छे से एंटर की है कि नहीं। अगर आपने सब एंटर किया है तो ओके पे सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको एक फाइनल ओटीपी जनरेट हो जाएगा जो कि आपको रजिस्टर करवा देगा आपकी एमएसएमई के लिए। यहाँ देख सकते हैं एंटर वन टाइम ओटीपी और वेरिफिकेशन कोड आपको डाल देना है और फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनली सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको एक 10 डिजिट्स का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड जनरेट होगा जो कि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन का नंबर होगा। जनरली आपको आपका उद्यम नंबर आने के लिए 7 दिन लगते हैं।